हृदय, ये जो विषय परमेश्वर में आशा रखते हुए हम मनन करेंगे। हम पर खास तौर से आत्मा, प्राण, शरीर, ये तीन अवस्थाएं हम पर है, ये वचन से स्पष्ट रीति से हमें दिखता है। थिस्सलुनीकियों के पत्री 5वां अध्याय में हमारे आत्मा, प्राण और देह पूरे पूरे हमारे मसीह के आने तक निर्दोष रहने के लिए, लेकिन हृदय का जो मंडल हमारे आत्मिक मनुष्य में बहुत गुप्त बात है, बड़ी गहराई में एक मंडल है हृदय। मैं इस विषय के मनन करते हुए कुछ ही साल हुआ, बहुत साल नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बारे में प्रभु के वचन से परिचय करने पर ही प्राथमिक तौर से मेरे जीवन में हृदय का वो जो आत्मिक मंडल पता करने के लिए और उसमें एक बड़ी शुद्धिकरण, हृदय के अंदर एक बड़ी शुद्धिकरण होना है, ऐसा एक आत्मिक वांछा शुरू होने लगा। उसी के साथ साथ लोगों को सिखाना है, ऐसा एक चेतावनी में लाना है, ऐसा प्रभु के तरफ से एक आज्ञा के अनुसरण में इस वचन में आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो इस वचन का प्रकटीकरण में आपको करके दे रहा हूँ। निश्चय तौर से प्रभु के आत्मा ही आपसे बात करना है, नहीं तो ये वचन सुनने का जो महत्वपूर्णता नहीं मिल पाएगा। वचन आत्मा सिखाने पर ही उसका गहराई है ना। जैसे आपने मुझे पूछा, जो प्रभु का भय हमें मिलता है और वो प्रभु के भय में, उस वचन को हम बार बार ध्यान करने पर प्रभु के भय से हम भक्ति पर हमारे जीवन में आते हैं, है ना। तो वो विस्तार में भक्ति के मंडल में हमारे शरीर के सारे अंगों को प्रभु के वचन और आत्मा में सुरक्षित रखने का एक जीवन में हम आ पहुंचेंगे। वो प्रारंभ में इसको पूर्ण रीति से प्रभु के लिए समर्पण करके और हमारे प्रार्थना में हमारे शरीर के सारे अंगों को सुरक्षित रखने के प्रार्थना के जीवन में हम आएंगे। मैं इन दिनों में सुबह के समय में मेरे शरीर के सारे अंगों को प्रभु के हाथों पर समर्पण करता हूँ। रोमियो 6वां अध्याय, धार्मिकता के लिए समर्पण। तो अपने प्रार्थना में प्रारंभ में सुबह के समय में वो समर्पण होना अच्छा है, अच्छा नहीं आवश्यक है। ऐसा हम समर्पण करने पर शरीर को हम सुरक्षित रखना है, ऐसा एक चेतावनी के ओर हम आएंगे। फिर वो एक गहरी मंडल में, यानी कि ऐसा सुरक्षित रखने लायक एक निरंतर सोच में हम आ पहुंचेंगे। पुराने नियम में याजकी सेवकाई में याजक का वो टोपी के सामने ये यहोवा के लिए पवित्र ऐसा लिखा है ना। वो याजक को फिर से सुबोध दिलाने के लिए है। सुबह वो टोपी पहनने पर अपने आप से बात करेगा, ये यहोवा के लिए पवित्र। वैसे ही ज्ञान की आत्मा से वो शुद्धि के वस्त्र, वो अभिषेक गिरा हुआ वस्त्र है, ज्ञानात्मा से भरा हुओं को परमेश्वर पर्वत में दिया आदेश के प्रकार जो वस्त्र है, उस वस्त्र में अनेक दिव्य जो गुप्त बातें छुपे हैं। तो उसका धारण उस याजक को एक सुबोध में लाते हैं, मुझे सुरक्षित रखना है। लेकिन हमें अभी आत्मा को दिया है ना। ऊपर से शक्ति प्राप्त करने पर तुम इस शहर में ही वास करना। तो
प्रभु के पवित्र आत्मा हम पर दिया हुआ वो कवच में हमें जीना है, पहनना। मसीह को पहन लिया है, वहाँ भी पहनना ऐसा शब्द, नीति के वस्त्र पहनना। तो इस तरह के ये जो इस तरीके का प्रयोग हमें नए नियम में देखने को मिलता है। ये बस एक प्रयोग नहीं है, एक व्यवहारिक मॉडल है। तो हमें गहराई तौर पर चेतावनी में वो शब्द उतना सही नहीं, वहाँ पर एक गहरी सुबोध हमारा नियंत्रण करेगा। हमारे शरीर और मन इन सबको शुद्ध और सुरक्षित रखना है। तो ऐसा प्रार्थना करने पर हृदय एक महत्वपूर्ण मंडल है। इस बात के बारे में प्रत्येक एक आयत मुझे मिला नहीं तो भी वो सब बातें जांचने पर मैं ये कहने वाले सच्ची बातें, यानी कि हमारे आत्मिक मनुष्य के सबसे गुप्त भाग में रहने वाले एक मंडल है हृदय। वो एक भौतिक मंडल नहीं है, यानी कि हमें देखने या छूने का कोई मंडल नहीं है। आत्मा में हमारे आत्मिक मनुष्य आत्मा से जन्मा है, उसका कोई भौतिक एक मंडल में सिखा नहीं सकते हैं। आत्मा से जन्मा जो आत्मा में, उसी आत्मिक मनुष्य ही आत्मा जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं। तो परमेश्वर से संबंध रखने के लिए है हमारे आत्मिक मनुष्य नया जन्म देते हैं। ओके, परमेश्वर हमारे शरीर से संबंध नहीं रखते हैं, हमारे आत्मा से जन्मा हुआ जो आत्मिक मनुष्य से ही संबंध वो रख सकते हैं, है ना। उस संबंध में आने के लिए है पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। पवित्र आत्मा हम पर वास करना है तो हमारे अंदर आत्मिक मनुष्य नया जीवन पाना है। उतना नहीं, वो बढ़ना भी है। अगर बढ़ते नहीं हैं तो वो एक छोटे बच्चे से आदेश देने के जैसे ही होगा, है ना। बस हंस के दिखाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम पर आत्मा वास करते हैं, आत्मिक मनुष्य बढ़ते नहीं। आत्मा जो भी, पवित्र आत्मा जो भी आदेश दे रहे पर हमारे अंदर का मनुष्य को वो सुनना, मानना या समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आत्मिक बढ़ोतरी बहुत महत्वपूर्ण है। हम वचन के बारे में सीखने पर हमारे आत्मिक मनुष्य के बढ़ने का कई अवस्थाएं क्या है, ये वो जो समय में आपको सिखाना मैं चाहता हूँ। तो मैं कहने वाले सारे बातें बस एक उपदेश के मंडल में रहने से नहीं मिलेगा, एक सैद्धांतिक सोच में हमें वो नहीं मिलेगा। वो आत्मा खुद ही प्रकट करने पर वो व्यवहारिक तौर पर हमें वो समझने को मिलता है। अब मैं बोलने पर कुछ समझ आता है, पहले कुछ समझ नहीं आता था। आत्मा के अनुसरण में चलना क्या है, हमारे हृदय के भाग, वो अभी मुझे समझता है। क्योंकि हृदय के जो गहराई में गुप्त बातें प्रभु ने मुझे सिखाया गए साल, है ना। वो एक पूरे रात में मैं रोने के समय में वो गुप्त बातें हम सोचते हैं कि साफ है, कितने सालों से इस वचन का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन ये गुप्त रहा। स्वयं खुद का धार्मिकता ही छुपा था। उतना गहरी भाग में चुप रहने वाला एक शैतानिक स्वभाव है खुद की धार्मिकता। ये जो प्रत्येक रूप में सभी के अंदर है, ये जो प्रत्येक बोलने का जरूरत नहीं, सभी के अंदर जो गुप्त में रहने वाला भाग, वो परमेश्वर ही दिखाएगा। प्रभु के आत्मा हमें प्रकट करेगा। तो हृदय के बारे में सीखने पर एक सच्चा हृदय प्रभु चाहता है ना। इसलिए प्रभु के उपदेश में मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 8वां वाक्य, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं इस प्रभु के उपदेशों को बहुत कम पढ़ने वाला व्यक्ति था। यह सब पता है, ऐसा एक सोच हमारे अंदर है, सब जानते हैं। प्रभु के उपदेश आज बहुत कम सिखाए जाते हैं। यह सच बात है। मत्ती 5, 6, 7, 8 निश्चित तौर पर इस जीवन में आपको आना है। मैं अपने ज्ञान में इतना जो मिला, जो जीवित यात्रा में लोगों से साधारण रूप से मैं पूछता हूँ, लेकिन वो कहते हैं अपने कलीसिया में अभी तक सिखाए नहीं है ना। अभी तक मैं एक व्यक्ति से पूछने पर, पेंतेकोस्त के तीसरी पीढ़ी में जीने वाले से पूछने पर,
मत्ती 5:6-7 में क्या लिखा है? देखिए, वह एक दौर्भाग्य अवस्था है। तो अपने आप को जांचना है। आप यहाँ बैठने पर अ, इसका अनुसरण करना है, ऐसा मन में फैसला लेकर कितने लोग इस प्रभु का उपदेश पढ़े हैं, ध्यान किया है ना? वहाँ तक आना है। कईयों ने हाथ उठाए हैं, आमीन, लेकिन कईयों को वो एक सच्चाई नहीं है। तो यह धन्य है जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मुझे अपने जीवन के एक समय में पता चला कि इसके लिए मांगना है ना? इसके लिए मांगना है, इसके लिए खोज में रहना है, तभी ये पाएगा, है ना? प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से इसके लिए प्यासा होना है हमें। और कोई पास्टर के कहने पर प्रभु मेरा हृदय को शुद्ध करना, ऐसा नहीं। आत्मा हमसे बात करेंगे। ये बात मांगने से तुम्हें मिलेगा, है ना? यांत्रिक बात नहीं। दिव्य स्वभाव सारे यांत्रिक तौर पर मिलते नहीं। उसके लिए चाहत रखने वाले को ही वो मिलेगा, है ना? उसके लिए आंसू बहा कर, नहीं तो हृदय की इच्छा से खोज में रहने वाले को ही, नहीं तो मांगने वाले को ही वो मिलेगा, है ना? हम उद्धार के कोई भी भाग ले, ये सब मांगना है। किसी को नया जन्म पाना है, पापों से छुटकारा पाना है, तो मांगना है ना? बपतिस्मा के बारे में समझ बहुत कम है, ज्ञान बहुत कम है। बपतिस्मा के संदेश हमें मिलते हैं, तो उसी विषय हमें प्रभु से बहुत दिन मांगने का होगा। उतना प्रभावी एक आत्मिक सेवकाई है बपतिस्मा। उसको सरल करके तुच्छ बना दिया है। आत्मा में बपतिस्मा के लिए मांगना है, उनसे मांगने वालों को, है ना? विश्वास करने वालों के हृदय से, पवित्र शास्त्र के जैसा, जो भी प्यासा है मेरे पास आए, मुझसे सुना पिता के वायदा के लिए बाट जोहना, नहीं तो नहीं मिलेगा। वैसे ही हम पर आत्मा आने पर, आत्मा हमारे अंदर वास करना है तो चाहत रखना है, और वो यूं ही होने वाला एक संभव नहीं है। वास करके आत्मा के परिपूर्ण अनुसरण में, वह एक जीवन यात्रा है। देखे तो वो जीवन का एक परम प्रधान लक्ष्य है। मेरे जीवन में अब जो भी विषय का एक लिस्ट है, उसमें बोले तो नंबर 1 बोल सकते हैं, आत्मा के अनुसरण में एक जीवन पूर्ण, क्योंकि आत्मा हमें चलाते हैं। आत्मा के बिना ये सब कुछ असंभव है। मसीह हमारे लिए पाया सब कुछ, आत्मा हमारे लिए दिलाते हैं। आत्मा बिना कुछ नहीं मिलता। पिता में जो पूर्ण संपूर्णता है, मनुष्य बना जो मसीह में, वो हमारे लिए है। स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों से हमें मसीह में आशीषित करने वाला पिता परमेश्वर को धन्यवाद। मसीह के द्वारा ही, इन क्राइस्ट जहाँ पर भी, यानी कि स्वर्ग के सारे आशीष मसीह के द्वारा हमें मिलते हैं। हमारी धार्मिकता मसीह के द्वारा मिलता है। लेकिन वो दिलाना है तो आत्मा हमें दिलाते हैं। वो मेरे अधिकार से तुम्हें देगा, पवित्र आत्मा के बारे में है। यानी कि पाप के बारे में सुबोध आना है तो आत्मा के द्वारा ही होगा। इस्राएल के जन मिस्रैम से पहले यात्रा करना है तो आत्मा उन्हें चलाना है ना? तो आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, इस सारे बातों में हमें उपदेश देने के लिए। तो हम एक संपूर्ण समर्पण में, सवेरे वचन पढ़ना शुरू करने से पहले ही, हम प्रभु के संगति में बैठने से पहले ही पिता से कहना है, इस आत्मा के नियंत्रण के और मुझे, मैं समर्पण करता हूँ। देखिए, वो एक समर्पण है, वो हमें एक सुबोध की ओर लाते हैं। जब मैं वचन बताने पर फिर से मुझे सुबोध दिलाता है, आत्मा में ही इस वचन को बताना है। तो आत्मा के बिना हम मसीह के द्वारा कोई भी अधिकार को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है हम पर वास करने वाला सच्चाई की आत्मा, जो सहायक। इन दिनों में मुझे सीख देने वाला एक वाक्य, इस सीख के दौरान मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके, वो इस विषय के भी संबंधित है। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 12 और 13 वाक्य। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार के आत्मा को नहीं। तो वैसा एक आत्मा है, ट्री ऑफ नॉलेज, यानी कि भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष, उसके फल। आज
ज्ञान बहुतायत से मिलने वाले एक संसार में हम जी रहे हैं, है ना। शिक्षा के क्षेत्र है और ये हमारे आत्मिक क्षेत्र में बाइबल स्कूल है, लेकिन ये सामान्य तौर पर देखें तो संसार की आत्मा ही इन्हें नियंत्रण करते हैं, क्योंकि ये बड़ी ज्ञान है। वृक्ष बोलने पर वो ज्ञान पाने चाहने योग्य था, वो संसार के ज्ञान है ना, संसार के ज्ञान है। आत्मा के बिना जो अध्ययन सारे दूसरा एक आत्मा को, दूसरा एक ज्ञान को हमें दे देगा। इसलिए हमारे संगतियों में, खास करके अमेरिका में अगर आए तो हाँ, आत्मा के कोई भी काम नहीं है, इट्स ऑल गॉन। इसका कारण ये मिला हुआ ज्ञान से सभी लोग पंडित है, बच्चे लोग भी बहुत शिक्षा पाए हैं, तो उनके वो दिमाग उसके अनुसार बदल गया है ना। संसार के ज्ञान, गणित शास्त्र सीखने पर मिलने वाला बुद्धि नहीं है इसके लिए, है ना। शास्त्र के बुद्धि नहीं है इसके लिए। शिष्य लोग भी बड़ी बुद्धिमान नहीं थे तो भी वचन उनको मिलने के लिए प्रभु उनके बुद्धि को खोला, आत्मिक बुद्धि। तो हम लोग ज्यादा सीखने पर इसके बुद्धि हमें प्रकट होकर नहीं मिल रहा है, तो इसको प्राप्त करने का बुद्धि ना मिलने पर हम संसार के शिक्षा के साथ आगे बढ़ने पर बाद में बहुत समस्या होता है। बहुत सारे उदाहरण, लेकिन समय के कमी से नहीं बता रहा हूँ। परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने हमें दी है। वो स्वर्गीय है, वो आत्मिक है जो परमेश्वर देता है। अगर वो हमें जानना है तो परमेश्वर के आत्मा ही काम करना है ना। तो वास्तव में उस समर्पण में नहीं आते, तो कारण हमारे अंदर भी विभिन्न बुद्धि है। कारण वही हमारे पालन पोषण से, परंपरा से, स्कूल जाने से हमें मिलने वाला संसार के, ये जो संसार के बातें हम देखते हैं संसार ही है, संसार के सोच के जैसा हमारा सोच है ना। कारण हम सांसारिक ज्यादा है। हमारे हाथ में जो सेलफोन है उसको हम देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ से खबर आते हैं। कारण इसमें नहीं है हमारे से ज़्यादा समय। 24 घंटों में अगर हम हिसाब लेते तो बहुत ही तुच्छ समय फिर हमारे प्रार्थनाएं, वचन का ध्यान, ये सब नाम के लिए है, बस यूं ही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर से संबंध में आने वाले बहुत ही कम है ना। वो संबंध में आने वाले बहुत कम है ना। तो परमेश्वर हमें देने वाला ज्ञान वो आत्मिक मंडल में है ना। परमेश्वर का वचन ही है। ये हमें जानना है तो आत्मा में, हमें जानना है तो आत्मा खुद ही प्रकट करना है। वहाँ ही हमें वचन पढ़ने से पहले एक समर्पण, प्रभु मुझे ये प्रकट करके दे, आपके आत्मा के द्वारा ही मुझे प्रकट करके दे, मेरा बुद्धि उसके लिए खोल दे, है ना। शिष्य के बुद्धि को खोला। इस बात को एक बार पढ़ने पर वो मुझे स्पर्श किया, तभी मैं तुरंत प्रार्थना किया, प्रभु मेरे इस बुद्धि, आत्मिक बातों को समझने के लिए मेरे बुद्धि को खोलना। परमेश्वर के आत्मा को ही पाया है। वो प्रेरित कहते हैं, वो हम मनुष्य के ज्ञान से सिखाई हुई बातों से नहीं, है ना, आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। अब तो हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं मानसिक ज्ञान में इन बातों को बताता हूं, तो यहाँ जो आत्मिक बुद्धि वाले, नहीं तो प्रभु के आत्मा के द्वारा वचन सुनने वाले लोग अधिक समय यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, चले जाएंगे। इसकी दूसरी भाग में आत्मा के वो समझ में रहकर इन बातों को बताता हूं, तो मैं देखा हूं लोग चले जाते हैं, वे लोग वहां बैठ नहीं पाते हैं। उनका बुद्धि में है, तो उनका बुद्धि का क्षेत्र में है, तो वो संसार की ज्ञान है, तो उन्हें वो नहीं मिलेगा, है ना। कुछ लोग मुश्किल से रहेंगे लेकिन सो के बैठेंगे। एक जगह में एक व्यक्ति आया कि सेशन के लिए आया था, वो इस तरह उबासी ले रहा था कि मुझे लगा कि वो मुझे भी खा लेगा। वो भयंकर था, ऐसे कभी नहीं देखा। हमारे एक अध्यापक के सामने बैठकर बीएससी पढ़ने का समय में एक लड़की उबासी ली। हमारे वो प्रोफेसर कहते थे, आप मुझे खा तो नहीं लेगी, ऐसे कहता था। तो इसका कारण इनको इस बात को आत्मिक तौर पर समझने का ताकत नहीं है ना। उसका एक बौद्धिक मंडल नहीं है।
हृदय के गहराई में। तो हृदय आत्मा में होने पर भी, आत्मिक एक मंडल में हृदय आने पर भी हमें प्रभु का वचन हृदय में, यानी कि ये हृदय बोलने पर प्रभु का वचन हृदय में ही पहले मिलना है, उतना महत्वपूर्ण है। जो मन के शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। तो सवेरे हम प्रभु के संगति में बैठने पर, गुप्त में मिलने वाले पिता के साथ आत्मिक एक दर्शन पाना है तो मन का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। तो मन के शुद्ध कहने पर मरकुस के सुसमाचार में है, मत्ती के सुसमाचार में भी है। मरकुस के सुसमाचार से उस वाक्य को हम पढ़ेंगे। क्या कुछ बातें हृदय के भीतर प्रवेश करने का संभावना है। 7वां अध्याय मरकुस 7 के 21 और 22 आयतें। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार तो हम ही अपने आप को परखना है। बुरे विचार वो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो सोच हमारे हृदय में रखने से समस्या शुरू होता है। अलग प्रकार के सोच के ऊपर यीशु के नाम से जय पाना है, लहू के शक्ति में जय पाना, हमारे भीतर प्रवेश करने ना देना। एक तो मन का एक मंडल है, वहाँ पर हम इन सोच को रख देते तो बुरे सोच उत्पन्न होता है। बुरे सोच के शब्द आप सुने हैं, बाइबल बताती है बुरे सोच हटाने के लिए जल से धोए हुए लोग। तो अचानक किसी को देखने पर एक निर्णय जल्दी से हम उनके बारे में, अब मैं यहाँ बैठने पर मेरे सामने प्रभु के दास यहाँ बैठा है, वो टी शर्ट पहन के यहाँ बैठा है, तो तुरंत मैं यहाँ पर सफ़ेद कपड़ा पहन के आया हूँ इस बाइबल स्टडी के लिए, क्यों लाल टी शर्ट पहनकर बैठा है। तब तक मन से ऐसा एक सोच, मैं यूँ ही देखा, ये जो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इनका टी शर्ट पहनने का इंसाफ नहीं कर रहा हूँ, तो तुरंत एक हमारे मन में इनके बारे में एक निर्णय आ गया है। वो किसके आधार पर है? वो किस आधार पर है? नहीं, वो बुरी सोच किस आधार पर इस प्रभु के दास के बारे में आया? हाँ, जोर से बोलिए। टी शर्ट पहनने से। आदमी कैसे है, उनका मन कैसे है, ये जो इनका जीवन कैसे है, ये सब ना जानते हुए एक निर्णय, तो मेरा सोच कैसे होगा इनके ओर? अच्छा, रिश्ता में नहीं आएंगे। क्या कारण है? उन्होंने टी शर्ट पहना है। तो ऐसा ही हमारे रिश्ता नष्ट हो जाते। कलीसिया में कोई छोटी ही बात होंगे, है ना, तो बुरी सोच। वैसे ही हृदय ही गहरी है, वो जल्दी नहीं निकलती है। मन में आने वाले सोच कुछ देर बाद निकल जाते हैं, लेकिन हृदय में पहुंच गए तो तंबी के हृदय करके एक ट्रैक था, सही था वो। वैसे जल्दी में तो निकल नहीं जाते हैं, वो रचना देखने में बहुत आसान सा लगता है, बपतिस्मा लिया बोले तो भी नहीं निकलेगा, ठीक रहेगा। उसको निकलना है तो सही रीति से आग उतरना है, यानी कि पवित्र आत्मा के आग जलने से निकलता है, नहीं तो वचन तेज से अंदर प्रवेश होना है। साथ ही साथ हमारे कहने पर ही वो जाता है, नहीं तो नहीं। हमारा इतना सा इच्छा उस पर है तो वो नहीं जाएगा, वो एक बड़ी विषय है। थोड़ा सा इच्छा उस विषय में हमें है तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, है ना। दारू पीने वाले, उनके हृदय में वास्तविक तौर पर एक आशा है तो ही हम प्रार्थना करने पर वो छुटकारा, नहीं तो हमारा समय हम बर्बाद करते हैं, है ना। वो आकर वो हमसे कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, लेकिन उसके हृदय में थोड़ा सा इच्छा उस पर है तो कभी भी उसके लिए प्रार्थना मत करना। हमारे जीवन के पाप के मंडल में ऐसे ही है, हम पूर्ण रीति से उसका इनकार करने तो ही हमें उससे छुटकारा मिलेगा, पूर्ण रीति से, है ना। वो पूर्ण हृदय से त्याग देना है, तभी हमें छुटकारा मिलेगा। तो बुरी सोच, दूसरा व्यभिचार, परस्त्री गमन, हत्या। हाँ, हत्या बोलने पर करना नहीं, सोच काफी है ना। प्रभु के उपदेश में खूनी बनना है तो किसी का हत्या करना नहीं। निकम्मा बोलने से, मूर्ख कहने से, है ना, वो महासभा के दंड के योग्य बनेगा, नहीं तो वो महासभा के सामने होगा। तो हत्या, चोरी, और चोरी कहने पर हम सोचते हैं बैंक की चोरी करना है। आज बहुत ही चोरी होते हैं, कहाँ? मसीह लोगों के बीच बहुत ही चोरी, बड़ी बकेट ला के रखते हैं अमेरिका में कई जगह पे, है ना। बकेट सब लाने पर बहुत ही चोरी होते हैं। वो खुले में करने वाला चोरी है ना, वो धोखा है,
वो धोखा खाने वाले हैं, बाइबल बताते हैं, है ना। धोखा खाए लोग, धोखा खाने वाले लोग। प्रभु ऐसा एक आत्मा, झूठ की आत्मा उनके अंदर दिया है, इसलिए उसके बारे में मुझे चिंता नहीं है। पहले मुझे चिंता था, लेकिन प्रभु खुद भेज रहा है तो मैं क्यों चिंता करूं। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। वो सच्चाई को तिरस्कार करने वाला झुंड है, कैन के संतान है, तो उसमें शामिल ना हो। और ये पवित्रता की एक जीवन है कि तो धोखा देने वालों के हाथ के नीचे सर मत रख देना। उनके हाथ रखने से दुर्दशा है, बचेंगे नहीं, है ना। तो लोभ, चोरी, लोभ सही नहीं है। लोभ कहाँ गहराई में पड़ी है? हमारे हृदय में है। दुष्टता, हाँ छल, हाँ लुचपन, हाँ कुदृष्टि, निंदा हाँ, निंदा, अभिमान, मूर्खता और मूर्खता निकलती है। मूर्खता, है ना। मूर्खता ही दिखाते हैं एक बड़ी झुंड। कारण वचन के पहचान नहीं होने पर ये जो पहचान की ओर नहीं आते हैं, नहीं तो वो धोखा में पड़ जाते हैं। तो इसमें कई बातें हम सोचते हैं हमें संबंधित नहीं हैं। इन बातें हमारे हृदय को भटकाने का संभावना है ना। वैसे ही संसार से प्रेम, बाकी वचन के भाग देखते हैं, वो गहरी है। संसार से प्रेम वो जल्दी नहीं छूटती है। तो ऐसे एक हृदय में, है ना, हम अगले एक भाग में वो साबित करेंगे। ऐसा एक हृदय में वचन क्रियात्मक नहीं है। यहाँ मैं जल्दी से लिस्ट देता हूँ। सच्चा हृदय, पूर्ण मन से, दूसरे एक भाग में तुम पूर्ण मन से, है ना। 22 मत्ती 22 के 27, उसने उनसे, तेरे परमेश्वर प्रभु से पूर्ण मन से, पूर्ण प्राण से और पूर्ण बुद्धि से। तो संसार अंदर प्रवेश किया तो चुराया गया। पूर्ण मन नहीं बनेगा, है ना। मन हमेशा संसार के तलाश में है। इस संसार के सदृश ना बनो, भली भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूस करते। तो मसीह के मन की ओर हम नहीं आते तो हम संसार के बनेंगे। तो प्रभु से प्रेम रखना, ये दोनों आज्ञाएं मानने तक आए तो हम पूर्णता में पहुंच गए हैं। अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान। ये दो ही आज्ञाओं में सारे भविष्यवक्ताओं, ये जो सारी व्यवस्थाएं आधार है ना। तो वो दर्शन होना है। मेरे जीवन के एक लक्ष्य वो है, उसमें पहुंचना है, पूर्णता, है ना। तो पूर्ण मन, उत्तम एक मन, लूका 8 का 15, उस वाक्य हम पढ़ेंगे। उत्तम अच्छा मन, वो वचन मिलने वाला मन, वो अभी नहीं पढ़ने का है। मन की सच्चाई, संगति में मन की सच्चाई आवश्यक है। ओके, सच्ची मन के साथ वो भोजन किया, ये कहने पर हम साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं, लेकिन सच्ची मन से नहीं है तो उसी का ही दोष फल है ना। हाँ, 2 का 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिद्धाई से भोजन किया करते थे। सही। तो आनंद और मन के सिधाई से भोजन किया करते थे। भोजन बहुत ही बहुमूल्य है संगति के लिए। यहाँ भोजन तैयार करना अच्छा है दोपहर के बाद, संगति के बाद, लेकिन मन के सिधाई से सब कुछ करना है। कई बार ये भोजन के मंडल में आने पर ही कई लोग उपवास में बैठते हैं। कारण घर से भोजन लेने के लिए घर वालों से एक नफरत, ऐसा नहीं होना है। हमेशा मन के सिधाई से एक जीवन बिताने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। 4 का 32वां अध्याय, प्रेरितों का और काम 4 विश्वास का करने 32। वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। हाँ, तो वही था, उस कलीसिया का एक गुण था, वो एक ही चित्त। अगर चित्त एक नहीं है तो परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। विश्वास करने वाले एक ही चित्त के, आप धरती पर 2 लोग प्रार्थना करने वाला कोई भी विषय में एक मन से, वो एक मन बोले तो एक ही चित्त, एक ही चित्त, एक मन। दाऊद के संबंध में हिंदी में उतना अर्थ हमें नहीं मिलता,
अपने मन के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार एक मनुष्य था दाऊद, है ना। इसलिए वो मेरा सारे इच्छा पूरा करेगा, है ना। तो परमेश्वर के मन के जैसे होना है, ये जो मसीह के मन के अनुसार कहने जैसे, परमेश्वर के सोच विचार जैसे ही हमारा सोच विचार भी होना है। हृदय के विचार है मेरे प्रिय, मन का भी है लेकिन हृदय का गहराई में है ना। तो मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक मनुष्य, उसका इच्छा करना अच्छा है। प्रार्थना में प्रभु तेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे बना दे। तो याद रखना, सारे प्रार्थना में हम वास्तविक रीति से प्रार्थना करेंगे तो ये सब अधिकार मिलेंगे। मन से करना है ना। तो मन से करेंगे तो ये सारे दिव्य स्वभाव हमें, तो जल्दी से नहीं बोलना ऐसा नहीं जी सकता, है ना। वहाँ नष्ट है। हम मन से करने पर, प्रभु हमें देखने पर, सब कुछ उनके नाम के महिमा के लिए होना है। अच्छा फल लाना है। हमें पता है वृक्ष फल लाते हैं, वृक्ष के लिए नहीं। सोचा है कभी, वृक्ष फल लाते हैं, आपने कभी देखा वृक्ष अपना फल खाते हुए? वो दूसरों के लिए है ना। यही है आत्मा के फल। हम उसका आदर नहीं लेते हैं, हम वो फल उत्पन्न करते हैं दूसरों के भलाई और आशीष के लिए है। तो इसी तरह ही पहला तिमोथी 1:5 वो मुझे कई बार सोच दिलाने वाला एक वाक्य है। मैं कई बार आशा करता हूँ ऐसा एक झुंड हो, अगर बन जाता तो कितना अच्छा था। आज्ञा के सारांश है शुद्ध मन, ओह माय लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा विवेक, मैं विवेक के बारे में बताया, बुरा विवेक नहीं, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, कारण कपटी विश्वास भी है, कपड़े है, वो नकली है। जैसे मैंने बोला, विश्वास मसीह के वचन के अनुसरण के और हमें चलाने वाला सही विश्वास है ना। वो अनुसरण के और नहीं चलाते हैं तो वो नकली है, वो सच्चा नहीं है। वो संसार के लिए एक विश्वास है तो वो भी कपट है, वो बाइबल का विश्वास नहीं है, संसार है। लोभ के लिए हो तो, है ना। बहुत ही उदाहरण इसके बारे में कहना है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ। हमें वो अपने आप ग्रहण करना है। एक व्यक्ति के हमारे आत्मिक अवस्था, विश्वास सही है, हम क्या विश्वास करते हैं, क्या है हमारे आगे रहने वाला आशा, ये समझने के लिए क्षमता के ओर हमें आना है, नहीं तो हम कपट में जी रहे होंगे। तो कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो सच्चा प्रभु का प्रेम हमारा एक विषय है। वो प्रभु का प्रेम कहने पर ये 3 व्यवस्था आवश्यक है। एक शुद्ध मन, अच्छा विवेक, तीसरे कपट रहित विश्वास। इनके द्वारा उत्पन्न होता प्रेम, है ना। एक ही वाक्य एक बार पढ़ने से नहीं होगा। ये हमें परमेश्वर की संगति में बैठकर शुद्ध मन है क्या, ये परमेश्वर से पूछना है। मेरे विवेक में क्या कुछ प्रवेश किया है, क्या कुछ है। वैसे ही विश्वास, कपट रहित विश्वास। तो ये एक उत्तम मन, परमेश्वर प्रसन्न होने वाला मन के एक चित्र है वचन के द्वारा। रेफरेंस लिखने वाले फिर बार बार जाकर उसके विषय में ध्यान करना। ओके। दूसरा, मैं अपने नोट में लिखा हुआ इसका सीधा विपरीत एक हृदय है, यानी कि एक अच्छा हृदय के विरोध में एक हृदय। मत्ती के सुसमाचार 13:14। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझेगा नहीं, हाँ। और आंखों से तो देखेंगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, हाँ। और उन्होंने अपनी तो आंखें वहाँ मूंद पूरा दी विवरण हैं। करना है। तुम कानों से तो सुनेंगे पर समझेंगे नहीं। वचन सुनते हैं लेकिन आत्मिक तौर पर समझने को नहीं हो रहा है ना। कुछ लोग अभी नहीं, सालों पहले मैं कुछ वचन देने पर कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मुझसे बात किया, लेकिन मैं पूछने पर आपसे क्या बात किया, वो लोग
मैं जो दिया संदेश नहीं कहते हैं, लेकिन उससे कुछ अलग संदेश कहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लोग सुने लेकिन समझे नहीं, कुछ और समझे हैं। देखेंगे लेकिन ना सूझेगा। हमारे आँख, मैं इन दिनों में कहता हूँ परमेश्वर जिस तरीके से देखता है वैसे ही होना है हमारा आँख, है ना। लूत आँख उठाकर देखा, है ना, तो सिंची हुई तरह ही देखा, है ना। उसी कनान के क्षेत्र से अब्राहम आँख उठाकर, स्वयं में नहीं, परमेश्वर उनसे बोला आँख उठाकर देखना। यही अंतर है। उत्पत्ति की किताब में है स्पष्ट रीति से। लूत का अलग होने के बाद, लूत तो अलग हो गया ना, उसी के बाद परमेश्वर कहता है आँख उठाकर देखो, इसका वारिस तुम है। ये इनका अंतर है। दूसरा तराई को देखा, उसको परमेश्वर का आदेश नहीं, वो अपने खुद की आँख है। वो अपने पुराने आँख से देखने पर वो तंबू लगा लगा कर कहाँ तक पहुँच गया, सोदोम में जाकर अंत हो गया। फिर ऊंचा सुनते हैं, आँख मूंद ली है ऊपर। इन लोग के मन मोटा है, मोटा मोटा मन, वसा है, चर्बी जैसे। हमें चर्बी का अनुभव है तो मन मोटा होगा। क्या है चर्बी का अनुभव? क्या है बाइबल में मोटापन? हाँ, इसका मतलब ऐसा ही ऊंचा करना है ना, थोड़ा सा ही खमीर डालना है तो क्या होगा? एक बड़ी आकार में। क्या वो सही आकार है? नहीं, देखने पर वो भर कर बाहर आता है, लेकिन वो दिखावट है। थोड़ा सा खमीर मिल जाने का एक बड़पन है, यही मोटा होना। वो खट्टा करने वाला है ना। कहीं ऐसा ना हो बस कि उतना वो ही। आंखों बस से फिर देखे नीचे की ओर पढ़े, और वो कानों आंखों से ना देखे, और कानों से मन ना सुने समझे। और मन से ना समझे। मोटा मन था, लोभी मन था, घमंड। वो आकर भरने पर प्रभु के वचन का लभ्यता होना मुश्किल है। फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। यानी कि फिर ना जाए। फिर जाने के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट ऐसा एक शब्द है। तुम फिर कर बच्चों के जैसे नहीं बनते तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मन फिराना। यूं ही जाकर बपतिस्मा लेना नहीं, हम अब जाने वाला दिशा से मोड़ना है, परमेश्वर के मार्ग में प्रवेश करना है। मत्ती के सुसमाचार नहीं तो प्रेरितों के काम में। प्रेरित वही सेवकाई करते हैं और यूं ही बपतिस्मा देकर छोड़ते नहीं, उनको परमेश्वर की ओर फिराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की ओर फिराना। 26 प्रेरितों 26 के 20। परंतु पहले दमिश्क के हाँ। यरूशलेम के रहने वालों के, तब यहूदियों के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ। मन फिराना बोले तो परमेश्वर के ओर मोड़ना है, बाकी कुछ सच्चा नहीं है। परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। योग्य काम करो। 18 आयत के अंतिम भागों पर पहुंचने पर वो अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के ओर फिरे, है ना। तो वो एक बड़ी सेवकाई है। हम यहाँ पढ़ा है, इस मोटे मन रखने वाले अपने हृदय से समझेंगे भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करेंगे। वो ग्रहण नहीं, आत्मा में ग्रहण नहीं करते तो वो मन फिराना वास्तव नहीं होने वाला है। उनको आत्मिक चंगाई नहीं मिलेगी। ओके। हृदय की कठिनाई 16 के 14 में, कठिन हृदय, याद रखिए 16 के 14 में कठिन हृदय। कठिन हृदय में बीज बोने से कोई फायदा नहीं है। हमारा हृदय हिलना नहीं। हृदय का उलझा जाना खतरनाक है। मन उदास हो सकता है। ये जो विविध तरीके का अवस्थाएं, कहीं अधिक अवस्थाएं है इस मंडल में, है ना। पहला मन का भोज होगा, मन का भोज से खिन्नता में आएंगे, खिन्नता से उत्पीड़न, उत्पीड़न से फिर कब्जा में आ जाएंगे, है ना। वो कहीं वो कब्जा कर लिया तो गहरी बात है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वो एक सोच होगा, उस सोच से शुरू हुआ होगा। तो उलझा मत जाना, हृदय उलझा मत जाना। उलझा हुआ हृदय खतरनाक है। परमेश्वर के संगति में सीधा नहीं,
वो प्रेरितों के काम 8:21 में शिमोन से कहता है, तेरा मन परमेश्वर के संगति में सीधा नहीं। हमारे अंदर की इंद्रियों को परखने वाला परमेश्वर के सामने हम खड़े हैं, मत भूलना। अंदर इंद्रियों है ना, मन एक प्रधान भाग है, वो है दुधारी तलवार। वचन के मनन करने पर वचन के विभिन्न कामों को हम देखते हैं, उसमें से एक है दुधारी तलवार। वो आत्मा और प्राण के गांठ और गूदे गूदे को अलग करके फिर गहराई में हृदय है। तो वो वाक्य है मुझे नींव के रूप में एक वाक्य। तो हमारे सबसे गहराई में जो भाग है हृदय है ना, वहाँ पहुंचकर उसको अलग करके हमें दिखाएगा, देखना है। वचन उस रीति में काम करना है ना। वो एक कठिन बात है, कारण हमारे निकृष्ट बातों को दिखाएंगे हमारे अंदर जो वो अच्छा है, क्योंकि वैसे ही हम पूर्ण रीति के चंगाई की ओर लाए जाते हैं। हमारे भाव, हमारे मन के भाव, हमारे जो घमंड की जो जिंदगी, घमंड बोलते हुए हम जीने वाले जिंदगी हम जानते नहीं। वो बात करने का तरीका देखिए, मैं वहाँ पर गंभीर संगति था, इतने लोग आगे आए, हम जानते नहीं कितना घमंड की बात उसमें है। होगा 10 या 15 या 20 या 50 भी हो सकता है ना। 10 तक कहने का अधिकार हमें नहीं। कई बातें हम कारण इसका निकलने पर, ये अंदर से साफ होने पर हमारे अंदर से अनुचित प्रशंसाएं नहीं, हमारे अनेक प्रशंसाएं वो सारे प्रभु के संगति में सच्चे नहीं। यानी कि धरती पर श्रेष्ठ बातें, मनुष्य के बीच में श्रेष्ठ बातें प्रभु के संगति में व्यर्थ है। मैं कहता हूं अपना डालस शहर को देखकर, मैन दिस इज अ ग्रेट सिटी, है ना। हर एक शहरवासी में उनका शहर के बारे में एक घमंड है ना। क्या आपको ऐसा है? क्या आप महसूस किया है? अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क वाले कहते हैं न्यूयॉर्क है बेस्ट, और वो डालस वाले और टेक्सास वाले कहते हैं देयर इज ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि 2 ही देश है। एक तो टेक्सास नंबर 1, नहीं तो 2 तरीके के लोग, 2 ही तरीके के लोग है संसार में। एक टेक्सन्स, दूसरी भाग टेक्सास बनने के लिए चाहने वाले लोग। कितने लोग समझ गए? ऐसे 2 ही झुंड है। तो इतना घमंड से भरी एक झुंड है इस टेक्सन्स लोग। तो हम जानते नहीं हैं हमारे अंदर रहने वाले घमंड। हमारे परिवार होगा, हमारे घर में मंत्री हो तो मंत्री होगा, नहीं तो कलेक्टर है तो कलेक्टर होगा, उन्हीं का ही नाम हम लेंगे, है ना, और किसी का नाम नहीं लेंगे। तो हम नहीं जानते हैं, ये सब चीज़ें हमें प्रकट होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, इस वचन की वो सच्चाई गहराई में प्रभु अनावरण करेंगे हृदय में। 1:21 में निर्बुद्धि मन ऐसा एक भाग है, बुद्धि, रोमियो 1:21। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि व्यर्थ विचार करने लगे। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन, उनका व्यर्थ विचार, व्यर्थ विचार, व्यर्थ विचार। विचार, हमारे विचार रूप लेते हैं। इस तरह ही हमें योजनाएं मिलते हैं, है ना। वो लोग बाबेल बनाने पर, कई ने एक शहर बनाने पर मन में वो आता है, वो फिर एक रूप लेता है, वो रूप ही बाहर आता है। एक बैल की बच्चा वैसे ही बाहर नहीं आते, किसी के अंदर रूप लेते हैं, उसका रूप है, वो रूप ही बैल के बच्चा बनकर बाहर आते हैं, है ना। हारून बताया जैसे आग में डाला तो बैल के बच्चा बाहर आया, है ना। तो हमारे अंदर कौन सा रूप है, वही रूप बाहर आएंगे। हम परमेश्वर के स्वरूप में है तो उसके अनुसार में ही एक काम हमारे जीवन में भी होंगे। तो निर्बुद्धि एक मन, उसके बाद दूसरा मन की कठोरता। एफेसियों 4:18, मन की कठोरता से परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। उतना ही सोचिए, मन की कठोरता परमेश्वर के जीवन से अलग किए। तो मैं इतना बात बताने पर बहुत ही विषय, बहुत ही आयतें हैं। अब मन की महत्वपूर्णता क्या है ये हम मनन करेंगे। मन, पहला, मन में ही प्रभु का वचन बोया जाता है ना।
हम वापस मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय में ही आएंगे। बीज बोने वाले का दृष्टांत 18 से लेके आए थे पढ़ने पर। अब तो बोने वाले तो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता नहीं है। समझता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य का वचन, प्रभु के राज्य के वचन नहीं समझते तो दुष्ट आकर उनके मन में जो बोया गया था ये वही छीन है ले जो मार्ग जाता। के किनारे बोया गया था। हाँ, ऊपर हम पढ़े थे, है ना, 14वां आयत में हम पढ़े थे, मन से ना समझते, कान से नहीं सुनते, आंख से नहीं देखते, मन से नहीं समझते, तो वो मन में पराजय है। वो समझने, प्रभु का वचन समझने काबिल मन नहीं है। यही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। वो पथरीली भूमि में कठोर मन। हाँ, पथरीली भूमि में बोया गया एक वचन, ये वही है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो तोड़ा ही तो देता हमारे है। मन कठोरता में है तो उस वचन का काम नहीं होगा। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत टोक कर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। तो झाड़ियों के बीच में बोया गया वो भी मन है, मन की झाड़ियाँ बोलने पर हम पहले मनन किया हुआ बातें हैं, है ना, बुरा विचार, धोखा, नफरत और लोभ, मूर्ति पूजा के समान लोभ करना, ये सब मन के बारे में बताते हैं। वो झाड़ियों के बीच में एक वचन सुनता है तो भी संसार की चिंता, संसार से प्रेम, इसलिए संसार से प्रेम प्रभु से शत्रुता है। व्यभिचार करने वाले संसार से प्रेम प्रभु से शत्रुत्व है। तो संसार से प्रेम बहुत ही आसान है क्योंकि हम संसार में जीते हैं। हमें बाहरी तौर पर मिला हुआ सारे अंग संसार को अच्छे से देखते हैं और आकर्षित होने वाला एक मंडल है। हम ये सारे अंग को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं किए तो, संयम हम पर नहीं है तो हम संसार के हैं। क्या संयम संसार के। तो आत्मा के, याद रखें, आत्मा के परिपूर्ण अनुसरण में ही हमें संयम मिलती है। क्या संयम बोले तो हमें अपने अंगों को सही रीति से उपयोग करने का एक अवस्था में हम आएंगे। सारे अंग प्रभु ने ही दिया है ना। आंख जरूरी है, लेकिन क्यों आंख का सृष्टि की है? प्रभु ने सृष्टि की, उसके उपयोग में आने पर वो सही है। हाँ, प्रभु की इच्छा आंख के बारे में क्या है? इसीलिए प्रभु देखने जैसा आंख देखे तो उसको कान, इस कान के बारे में प्रभु की इच्छा है ना। तो कान काट डालने से वो कोई उपाय नहीं है, इसका आत्मा से नियंत्रण होना है ना। इसका गंभीरता प्रभु के उपदेश में आंख को निकालने कहते हैं। वो निकाल देने के लिए नहीं कह रहा है, उतना गंभीरता से तुम्हारे शरीर प्रभु का मंदिर है और उसका सही उपयोग नहीं करते। लेकिन जीभ एक बहुत बड़ी खतरनाक अंग है, हमारे पूरे शरीर को अशुद्ध करने वाला एक अंग है जीभ। कोई भी नियंत्रण नहीं। मैं कई बार कहता हूं, 32 दांत के पीछे, बड़ी एक दीवार के पीछे प्रभु ने इसको सृष्टि करके रखा है। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन नियंत्रण नहीं, है ना। उस दीवार के अंदर रखने में प्रभु का उद्देश्य है, क्योंकि उसका कैसा नियंत्रण करना है हमें, है ना। फिर भी हम नियंत्रण कर नहीं पाते हैं। मैंने बताया जैसे संयम से जीना, ये सारे बात आत्मा के उस मंडल में, उस अवस्था में हम आने पर ही हमारे शरीर में, हमारे मन में सारे पूर्णता आते हैं। यहाँ धन का धोखा वचन को दबाकर निष्फल बना देते। तो 3 तरीके का मन है ना। वो 3 तरीके का मन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है ना। हम यहाँ बैठने पर आप ही परखिए अपना मन कैसा है। प्रभु देखता है, प्रभु स्पष्ट जानता है। प्रभु हमारे मन को ही देखते हैं, सबसे गहराई में मन को, क्योंकि प्रभु के आत्मा बसने वाली जगह है। प्रभु के आत्मा वहाँ वास करते हैं। आत्मा के सिंहासन है हमारे मन, है ना। तो वो मन शुद्ध नहीं है तो ये जो एक समस्या है ना। कभी भी आत्मिक मनुष्य नहीं बन पाएंगे। फिर हमने सुने, नहीं तो पढ़े, अच्छी भूमि पर बोया गया, एक वचन सुनकर समझता है तो उनके
मन समझने, प्रभु का वचन समझने का काबिल एक मन है। वो उगकर 100, 60, 30 गुना फल लाता। वो लूका का सुसमाचार हम पढ़ने पर उत्तम एक सच्चा मन में, है ना, वचन सुनकर समझकर धीरज से संभालकर अच्छा फल लाता हो। कितना आशीषित है ना। समझकर धीरज से संभाल कर, वहीं पर हम प्रतिदिन उस वचन को ध्यानते हैं। ध्यान करने का वचन हमें मिलते हैं, आत्मा हमें देने वाला, आत्मा हमें याद कराने वाला कुछ वचन के भाग। वो कई बार वचन हाथ में, बाइबल हाथ में लेकर पढ़ने का जरूरत नहीं, वचन हमारे मन में ही समझकर संभाले है, इसलिए वो वचन हम जल्दी से बोल सकते हैं, है ना। वो दोहराना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी कि हम वचन, स्पोकन वर्ड, यानी कि वचन को लेकर अपने सामने वाला पहाड़ से आज्ञा देने पर, नहीं तो इस वचन को हम बोलने पर। वैसे ही मन में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना एक ही बार होने वाला संभव नहीं। अंगीकार करना बोले तो मन में जो है वो हम फिर से और फिर से, वो तोता के जैसे दोहराते नहीं, आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं। तो आत्मिक मनुष्य बनने से बहुत ही प्रेरणाएं है, उत्साह है। शिमशोन को उनके सेवकाई के जब उनका वो समय आने पर आत्मा उन्हें उत्साह देने लगा, है ना। यीशु मसीह को मरकुस का सुसमाचार में आत्मा उन्हें जंगल के ओर जाने के लिए प्रेरणा दी है। मरकुस में लिखा है उत्साह देखकर। तो हमें भी ऐसा प्रेरणा मिलेगी, आत्मा का प्रेरणा। बैठकर प्रार्थना करना है, प्रार्थना का समय नहीं हो तो भी फिर भी अचानक प्रेरणा मिलती है कुछ देर प्रार्थना करने के लिए, वो आत्मा के द्वारा है। बाइबल पढ़ने के लिए ये जो मूड में नहीं है, नहीं तो हम कहीं और लगे हैं, अचानक प्रभु की आत्मा आकर, प्रभु की आत्मा कुछ वचनों को याद दिलाते। वो ध्यान करने पर हम जल्दी से उस भाग लेकर थोड़ा और स्पष्ट रीति से पढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। वो बैठने पर शायद 1-2 घंटे बैठते रहेंगे। हाँ, हालेलुया, है ना। ये सब आशीष है, वही हमें प्रकाशन मिलते हैं, है ना। मुझे अनेक बातें प्रभु ने प्रकट किए वैसी अवस्था में। आत्मा हमें प्रेरणा देकर आत्मा ही प्रकट करेंगे। कई बार हमें बिठाएंगे, कभी हमें अकेला लेके जाएंगे। अभी देखो, ये तो एक आशीषित समय है, हाँ मैं सिखा रहा हूँ, अभी भी मुझे अनेक बातें प्रकट हो रहा है। अभी तक नहीं सोचा, एक ही शब्द से प्रभु बातें करेंगे, है ना। तुडुपुड़ा में इस बार की यात्रा में अनेक विषय मिला, प्रभु ने दिया। हर एक समय में अलग अलग भाग में दिया हुआ बातें, वो सबको मिलाकर तो वो उपदेश रूप में अभी आता है ना। हो सामर्थ्य। तो प्रभु देने वाले बातें हम कहीं पर थोड़ा सा बताने पर लोग आकर कहते हैं, रात को कमरे में आकर मेरे जीवन को हिलाकर छोड़ा, है ना। तो प्रभु ने दिया हुआ वचन, तो वो एक मंडल में मैं सोच रहा था, हम पूर्ण रीति से ऐसा एक मंडल में प्रवेश करें तो हम भी किस तरीके का सेवकाई हम कर रहे होंगे। मैं जानता हूं मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, है ना। वो अपूर्ण अवस्था में है। तो प्रभु इच्छा रखने वाला महिमा भरी अवस्था को प्रभु मुझे दिखाता है 3-4 वर्ष से, महिमा की मंडल, वहां मैं नहीं पहुंचा हूं। तो महिमा भरी मंडल में खड़े होकर इस सेवकाई करने पर ही दुरुपदेश से लोगों को हम छुड़ा सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं। और अपना कोई ज्ञान से और फिर थियोलॉजी से या और कोई डिग्री से होने वाला बात नहीं है। डिग्री ऐसे लटका सकते हैं, अच्छे रीति से सजा कर रख सकते हैं, है ना। वो सब प्रकाशन की ओर हमें नहीं ले आते हैं। प्रकाशन में आना है तो वो गुप्त मंडल में हमें आना है, जंगल के उस पार तक जाना है ना। कोई नहीं जाने वाला एक मंडल में मूसा एक बार पहुंच गया, पवित्र जगह में 80 साल लगा वहां पहुंचने के लिए। तो वचन से हमारा मन शुद्ध होना है। ऐसे होने पर ही वचन हमारे अंदर काम करेंगे। यहेजकेल के पुस्तक 36 के 24वां आयत हम पढ़ने पर, मैं तुम्हें जातियों के बीच में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। कितने लोग निज देश में आए? हाँ, निज देश कहाँ है? संसार है? नहीं है। निज देश प्रभु का राज्य है। तो यकीन से बोलना, मैं निज देश में अब है, कारण वचन पढ़ने के लिए हम हैं। यहां और कोई देश नहीं है। क्या मैं और कोई देश बोला? आमीन। निज देश है, प्रभु के वचन से पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, है ना, और तुम शुद्ध हो जाओगे। तो धुला जाना, है ना, बपतिस्मा के द्वारा शुद्धिकरण। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों को शुद्ध करूंगा। तो सारे मूर्तें निकलना है ना। शुद्ध करूंगा, शुद्ध हो जाओगे।
तो परमेश्वर वो कैसे करेंगे? मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। आमीन। मैं तुमको नया मन दूंगा। आमीन। और फिर और तुम्हारे भीतर नई एक आत्मा उत्पन्न करूंगा। हमारे नया जन्म, मर चुके थे, नया जन्म। वहां तुम्हें समझना है तो ये प्रभु के आत्मा के बारे में बताते हैं क्या? हमारे आत्मा के, मनुष्य आत्मा के, ये दोनों को अंदर जानते हैं ना, हमारे आत्मा और प्रभु के आत्मा। हमें नया जन्म देता है प्रभु के आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए। आत्मा आत्मा के साथ वास करते हैं, आत्मा और शरीर के साथ। ये जो शरीर के साथ नहीं जोड़ते हैं, समझते हैं ना ये बात? आत्मा और आत्मा यानी कि प्रभु से मिलने वाला, हमारे आत्मा से प्रभु बात करते हैं। वो समझ रहे हैं ना? आंतरिक शब्द यानी कि भीतर आत्मा हमारे आत्मा से बात करते हैं। हम बहुत प्रचार या उपदेश सुन सकते हैं, लेकिन जब तक हम यानी कि हमारे भीतर प्रभु के आत्मा हमारे आत्मा से बात करने पर यह वास्तविक होता है, जीवन होता है ना? बस प्रचार सुनकर अच्छा है बोलकर ताली बजाने से जीवन नहीं मिलता। तो भीतर हमारे आत्मा से बात करने वाला प्रभु के आत्मा। तो ये वचन ही जब मैं आपको बताने पर प्रभु के आत्मा आपके भीतर जो आत्मा से नहीं तो भीतर वो हृदय में वो प्रकट करके दे रहा है, तो वो जीवन है। यानी कि हमारे प्रभु के आत्मा हमारे आत्मा से इस प्रकार कहते हैं, बच्चे तुम परमेश्वर के संतान। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय। तो वो इन दिनों में और सिखाना चाहता हूं मैं, इनर कम्युनिकेशन। वो प्रेरित लोग उस अवस्था में जीते थे, लेकिन इस दिव्य अनुभव में आने पर ही, नहीं तो हम जानते हैं अलग मंडल भी है, ओके? यानी कि शैतान नहीं तो दूसरे आत्मा हमारे भीतर हमारे अंदर बात करने वाला एक अवस्था है। वो बहुत ही खतरनाक अनुभव है। तो वो बहुत ही स्पष्ट रीति से आत्मा में बढ़ने के बाद, नहीं तो प्रभु प्रभु पुकारने का नहीं, आत्मा में बढ़ने पर ही ये होता है ना? आत्मिक बढ़ोतरी पर है। नहीं तो हमारे स्वयं में जो खड़े होकर सेवकाई के, मुझे ये सेवकाई करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसा अवस्था में आने पर हमारे उद्देश्य साफ नहीं है ना? हमारे मकसद सही नहीं। ऐसे आने पर हम गहराई में जाने पर दूसरे आत्माओं के उसके अधीनता में, नहीं तो वो हमें अधीन रखने का संभावना है। इसलिए वो ऐसा बहुत ही काम हो रहा है अपने ये पेंतकोस्त मंडल में। बहुत ही खतरनाक अवस्था है। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में लेपालकपन की आत्मा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिसे हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। तो हम परमेश्वर के संतान है करके आत्मा आप ही, वो पवित्र आत्मा है। अब बाइबल देखते तो एस, इंग्लिश बाइबल में देखे तो एस कैपिटल है। तो प्रभु के आत्मा को हमेशा बाइबल में कैपिटल एस करके दिखाते हैं। हमारे आत्मा जो एस है वो छोटा एस होगा, ओके? फिर प्रभु के आत्मा के विभिन्न काम दिखाने पर, उदाहरण के लिए स्पिरिट ऑफ विजडम बोलने पर वो एस छोटा होगा, लेकिन वो हमारे आत्मा के बारे में नहीं, आत्मा पवित्र आत्मा के विभिन्न जो कामों के बारे में है। स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर भी एस छोटा होगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा से जुड़े हैं। पवित्र आत्मा देने वाला जो परमेश्वर से जो वरदान, ओके? वापस आएंगे यहेजकेल 36 के उसका 26, नया एक मन और नया एक आत्मा में तुम्हारे भीतर उत्पन्न करूं। वो हमारा आत्मा है। पत्थर का हृदय में तुम्हारे देह से निकालकर मांस का हृदय में तुमको दूंगा। 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, यह सच्चाई का आत्मा जो सहायक, अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर तुमको मेरे विधियों में चलने को। यह है नया नियम, है ना? पत्थर में लिखा नियम, पुस्तक में लिखा नियम, यह है लिखा हुआ नियम। ये व्यवस्था करके प्रेरित कहने पर इस प्रकार एक नियम के बारे में कहते हैं, है ना? लेकिन वो भीतर देने पर ही, आमीन, वो नया नियम, न्यू कवनेंट, मैं यानी कि नया नियम के लिए मैं बहाने वाला मेरा रक्त, है ना? वो है नया।
इस बात को ही पुराने नियम में हम देखते हैं। बैल और भेड़ों का लहू रखकर कहा, लहू के द्वारा नियम है ये, है ना, बलि का नियम, बलि करके नियम करने वाले लोग। लेकिन वो लिखा हुआ व्यवस्था है, पत्थर में लिखा हुआ व्यवस्था, सूची पत्र में लिखा व्यवस्था, इसमें छापा हुआ व्यवस्था, ये यहाँ रहते हैं तो पुराना नियम है, यानी कि आत्मा नहीं है इसमें। ये हृदय में, आत्मा में, हृदय में लिखा जाने पर है आमीन नया नियम, है ना। वो इब्रानियों के पत्री स्पष्ट रीति से बताते हैं। इब्रानियों के पत्री 8वां, ये आप अच्छे से स्पष्ट रीति से समझ लेना। 8वां अध्याय उसके 8 से लेकर आयते पढ़े। पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वो दिन आता है कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। वांछा, ये यिर्मयाह का पुस्तक से एक भाग है। नई एक वांछा बांधने का दिन बांध, ये उस वाजे के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वो मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। मैं उनका। वहीं पर ही वो बड़ी रिश्ता के ओर आते हैं। ये जीवन की आत्मा के ये व्यवस्था के बारे में है। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में प्रेरित पौल लिखते हैं। आमीन। वो बहुत ही शक्तिशाली एक मंडल है, क्योंकि इसके ओर हम आने के बाद ही वचन के अनुसार में हम जी सकते हैं। नहीं तो वो पत्थर में लिखा हुआ, पुस्तक में लिखा हुआ व्यवस्था, जैसे रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में 2 आयत, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो ये है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के मंडल। पाप से छुटकारा, पाप के संबंध में मरना और पाप से स्वतंत्रता, संसार से स्वतंत्रता, शरीर से, स्वयं से स्वतंत्रता। वो पहला और दूसरा आयतें जोड़कर पढ़ते हैं तो मैं पहला आयत रोमियो 8:1 का इंग्लिश तर्जमा, किंग जेम्स वर्जन का तर्जमा करते तो शरीर को नहीं, आत्मा के अनुसरण में चलने वाला जो मसीह में है उन पर कोई दंड की आज्ञा आवश्यकता है। आत्मा के अनुसरण में चलना, आत्मा के अनुसरण में चलने वाले ही इन क्राइस्ट, मसीह जो वास्तविकता में आएंगे, है ना। मन फिराया, बपतिस्मा लिया, आत्मा पाए हुए लोग, हम सब बता सकते हैं हम मसीह में हैं, लेकिन उसका एक वास्तविकता है ना। वो वास्तविकता ये है कि हम आत्मा के अनुसरण में चलने वाले हो। तो विश्वास से धर्मी ठहरने वाले लोग, कामों से नहीं विश्वास से। लेकिन वो विश्वास सच्चा होना है। और विश्वास के आगे, विश्वास किस चीज की ओर हमें ले जाते हैं? आज्ञाकारिता में। तो विश्वास से धर्मी ठहरा हुआ एक व्यक्ति फिर उल्लंघन में चलते हैं तो वहां एक समस्या है ना। विश्वास से, इसलिए वहां 2 वाक्य, विश्वास से धार्मिकता, यानी कि सुसमाचार के बारे में मैं लज्जित नहीं, वो विश्वास करने वाले सभी को उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है। तो वहां कहने पर वो विश्वास के निमित्त में भी, विश्वास के कारण भी, वो अंग्रेजी में फेथ टू फेथ है, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। तो विश्वास से धर्मी ठहरा हुआ विश्वास में जी नहीं रहे हैं तो वहां पर समस्या है, सच्चाई में हम पहुंचे नहीं। तो विश्वास से धर्मी ठहरा हुआ ऐसे कहने वाले लोग सच्ची में धर्मी ठहरा है क्या? विश्वास से धर्मी ठहरना, नया जन्म एक ही समय में होने वाला बात है ना। यानी कि पापों का क्षमा के बाद ये मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं, है ना। तो वहां एक नया जन्म होता है, उसके बाद ही आत्मा को हमारे हृदयों में देते हैं, है ना। प्रभु के ऊपर बपतिस्मा के बाद ही आत्मा उतरता है। तो आत्मा उतरता है आत्मा के द्वारा चलाने के लिए, आत्मा के भरपूरी में। आत्मा से अगला अध्याय लूका 4 का अगला, यीशु मसीह आत्मा के भरपूरी में योरदान छोड़कर निकले, आत्मा उन्हें जंगल की ओर ले गए। तो ये जो ब्रदरन वाले, बाप्टिस्ट वाले, पेंतकोस्त में जो ब्रदरन वाले, ये लोग आत्मा के सामर्थ पाकर आत्मा के भरपूरी में, आत्मा के अनुसरण में नहीं चलते हैं तो आत्मा के संगति है क्या? वहां पर समस्या होगा। विश्वास में वो जी नहीं सकता, आत्मा के बिना असंभव है। हमें वो सिखाना है। प्रभु की आत्मा मुझे बताया, दर्द है बताने पर, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है ये बताना है ना। कई स्थानों पर मैं बताने पर बड़ी गंभीरता से लेने वाले प्रभु के दास है ना। तो
ऐसे जीने वालों के अंदर जीवन के आत्मा के नियम लिखा जाते हैं। तो सवेरे वचन पढ़ने पर यूं ही पढ़ना नहीं, सवेरे 5 वाक्य पढ़ने पर वो अंदर लिखा जाता है ना। और कुछ वचन पढ़कर ये बाकी को सिखाना, ये बातें नहीं है उसका प्रथम विषय। आत्मा हमें इसके ओर लाते हैं, इसलिए है आत्मा के प्रेरणा से वचन का ध्यान होना है ना। इन दिनों में मैं अपना अनुभव आपसे बताना है आपका भलाई के लिए। मैं वो प्रभु मुझे अनुग्रह देता है, कहीं मंडल में अनुग्रह देता है बाकी दूसरों को बताने के लिए। तो सवेरे उठने पर परमेश्वर का शब्द सुनकर उठना है। वो सारे स्वर्ग से, उदाहरण के लिए स्वर्गीय ऐसा शब्द सुनने पर, फिर उठने पर वाक्य सारे मुझे पता है, वो सारे निकाल कर पढ़ना शुरू करता हूँ, तो वो एक संदेश बनता है ना। यहाँ आने पर अब्राहम के जीवन के कुछ भाग इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय में, वो इस रविवार सुबह को दूसरा एक संदेश के रूप में दूसरा एक पुस्तक में मैंने लिख लिया, दैनिक संदेश। कहीं मेरे नोट्स, जैसे मैं बताया इस बार की यात्रा में प्रभु जल्दी जल्दी से हर एक विषय को देता है, फिर ये जो मुझे कई बार दिखाकर वो उपदेश रूप में देता है दूसरों को सिखाने के लिए, है ना, सिखाने के लिए। तो उसके प्रारंभ में प्रभु के आत्मा से प्रेरणा मिलकर प्रार्थना और वचन ध्यान मिलने के लिए प्रार्थना करना। और वो एक दिखावट नहीं, ये जो हम कुछ वचन पढ़कर सीखना नहीं, उसका अगला मंडल है उन्नति, एक मंडल है प्रभु के आत्मा के प्रेरणा में प्रार्थना और प्रभु के आत्मा के प्रेरणा में वचन ध्यान भी होना। वैसे हम कदम कदम आगे बढ़ने पर जीवन के हर एक मंडल में पवित्र आत्मा के वो नियंत्रण में, नियुक्ति में होगा, है ना। तो कुछ लोग सवाल करेंगे, मैं एक जगह में जाने पर एक जन कॉल करके पूछा, फिर ऐसे कुछ लोग कहते हैं दुकान में जाना है तो आत्मा की नियुक्ति होना है। तुम्हारे दुकान जाने में आत्मा कहने का ज़रूरत तो नहीं है ना। हमारे वहाँ एक लड़की को लेके उनका माता पिता आए हैं, वो कहती है आत्मा के मंडल में बड़ी उन्नति में है। तो पिता मुझे कहा, मेरे घर में लाकर कहा, पिता ने कहा हम जानने वाले परिवार है, ये लड़की अब तो आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में रहती है करके कहती है। मैं इसको सुबह दुकान जाने बोलने पर कहती है आत्मा अनुमति नहीं दी है। मैंने कहा वो आत्मा उस तरीके से पिता के कहने को, दुकान जाना इस आज्ञा का अनुसरण करना प्रभु के नियम है, उसका अनुसरण में चलना, इसका विरोध में आत्मा कुछ नहीं करेगा, संभालना है ना। दूसरा आत्मा ये नहीं बोल सकता मैं, संभालना है ना। वैसे आत्मा नहीं कहेगा, प्रभु ने दिया एक नियम है, नियम के विरोध में कभी भी आत्मा नहीं बात करेंगे, है ना। तो दूसरी बात, आत्मा हमेशा सारे बातें हमारे कान पे आकर नहीं बताते हैं। जैसे मैंने बोला आत्मा नियुक्ति देते हैं, है ना। आत्मा हमें चलाएगा, कुछ स्थान में नहीं जाना है ऐसे ही आत्मा कहेगा, क्योंकि वो हमारा लायक स्थान नहीं है। तो हमें उस पश्चात में समझना है कि ये प्रभु के आत्मा ही है कि नहीं मुझसे बात करता, है ना। लेकिन ये एक आशीषित जीवन है। वहाँ याद रखिए हमारे हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कारण वचन हमारे मन में मिला है, आत्मा आप ही देना है। आत्मा उपदेश देने वाला वचन से आत्मिक लोगों को आत्मिक बातों को प्रेरित प्रकाशन करके देता है। जैसे व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में आमीन, वचन आत्मा से प्रकट होकर हमारे भीतर लिखना है। तो वचन से हमारे भीतर भर जाते तो आत्मा के लिए हमें चलाना आसान है। तो वचन का शून्य है तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आत्मा हमें चलाने के लिए एक स्रोत नहीं है। कुछ लोगों को गीत है, ताली बजाना है, अन्य भाषा है, सब कुछ है। बाहर आने पर वो संसार के लोगों से बुरा जीवन बिताते हैं तो वचन उनके अंदर नहीं है। तो आत्मा हमें चलाना है तो हमारे भीतरी अंदर प्रभु के वचन होना जरूरी है ना। वहीं पर ही हमें पहचान का वचन मिलता है ना। ज्ञान का वचन का काम होता है। तो वचन, शुद्ध मन, प्रभु के आत्मा, ये जुड़कर एक ही श्रेणी में आते हैं तो वाह, हमारे जीवन धन्य होने जा रहे हैं। तो उसके लिए प्रार्थना करना है, पवित्र पिता यह जीवन और आत्मा की व्यवस्था मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से यीशु में मुझे स्वतंत्र किया है। फिर चौथा आयत में शरीर के नहीं आत्मा के अनुसरण में चलने वाले हमें व्यवस्था की विधि पूरी की जाए। तो इस व्यवस्था में ये जो बहुत ही स्वभाव, व्यवस्था विवरण का पुस्तक ले तो सारे दिव्य स्वभाव लिखा है। वहां दिव्य स्वभाव, निर्गमन का पुस्तक में हम देखें तो छाया के रूप में वो है, बहुत ही दिव्य स्वभाव वो हमें दिखाते हैं। तो नया नियम में प्रभु कुछ नहीं लाते, सारे पुराने नियम से जुड़े हैं।
नए नियम के हर एक वाक्य हम जोड़ सकते हैं पुराने नियम से। अब तो मैं यिर्मयाह के पुस्तक से इब्रानियों के पत्र में, इब्रानियों लिखा है यिर्मयाह का पुस्तक से, है ना, वो भाग है। तो यगस्केल की पुस्तक बोले तो बहुत ही स्पष्ट रीति से नया नियम के संदेश यगस्केल की पुस्तक में दे दिया है। रोमियो का पत्र हम पढ़ने पर आखिरी अध्याय रोमियो का पत्र कहाँ से उन्हें मिला है वहाँ लिखा है। हम पढ़ते हैं 25 में, 16 का 25 में, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा तो रहा, सनातन से छिपा रहा, लेकिन प्रेरितों के लिए अब वो प्रकट होकर परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से विश्वास से आज्ञा मानने वाले फिर से आता है ना। वो प्रेरित रोमियो का आरंभ में ही आपका विश्वास या आज्ञाकारिता के लिए मैं अनुग्रह और प्रेरिताई, तो व्यर्थ एक विश्वास नहीं, आज के जैसे संसार के विश्वास भी नहीं, प्रभु में विश्वास। यहाँ हम फिर से पढ़े परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों द्वारा, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा, वो पुराने नियम का भविष्यवक्ताओं के बारे में है। भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया भेद के प्रकाश के अनुसरण मेरे सुसमाचार। तो प्रेरित को मिला प्रकाश जो है पुराने नियम के पुस्तकों से है, वो नया एक प्रकाशन नहीं। इब्रानियों का पत्र पूरा पुराने नियम का प्रकाश है, सारे भेद को प्रकाश में हमें देते हैं, है ना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं लाएगी 27 पुस्तकों में। प्रभु के समय में, प्रेरितों के समय में ये 27 पुस्तक नहीं है। हमारे प्रभु सिखाया व्यवस्था के पुस्तक से, है ना, भजन संहिताओं से, भविष्यवक्ताओं से, प्रेरितों के आखिरी ये जो अध्याय में भी लिखा है, मूसा के व्यवस्था के पुस्तकों से, भजन संहिताओं से, भविष्यवक्ता के पुस्तकों से सुबह से शाम तक बैठकर उनको यीशु मसीह के बारे में उनको बताया। तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं भेद के प्रकाश, पुराने यानी कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया भेद के प्रकाश के अनुसार मेरे सुसमाचार। तो ये सारे बातों को हमें, अब तो रोमियो का पत्र 8वां अध्याय यखजकेल का पुस्तक है, वहां से वो जो भेद के रूप में है उसी को प्रेरित ने प्रकाश के रूप में स्पष्ट रीति से यह लिखा है। उसी के साथ मैं यहां समाप्त करूंगा। तो व्यवस्था का विधि, व्यवस्था के पुस्तक में दिव्य स्वभाव सारे श्रेणी में लिखा है, सब लिखा है। वो आत्मा के अनुसरण में चलने पर हमारे जीवन में प्रभावशाली होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं को या व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं आया हूं, निभाने को। भविष्यवक्ता का पुस्तक में मैं सोच रहा था, व्यवस्था विवरण, इट्स अ पावरफुल बुक, है ना। पूरा प्रभु का व्यवस्था है। भविष्यवक्ता का पुस्तक, यशायाह का पुस्तक, यिर्मयाह का, प्रभावशाली है। वो सारे ये जो प्रभु का व्यवस्था को हमें दिखाते हैं, लेकिन उस दिन पत्थर में लिखा रखा था, कोई उसके अनुसार जी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हमें आत्मा दिया है, इसलिए हम शरीर को नहीं, आत्मा के अनुसरण में चलने वाले पर कैसे, किस प्रकार यीशु मसीह से उस बात का पूर्ति होगा, वैसे ही हमारे जीवन से भी वो पूर्ति होगा। प्रेरित लिखा है, शरीर को नहीं, आत्मा के अनुसरण में चलने वाले प्रिय विश्वासियों में व्यवस्था की विधि पूरी होने के लिए। वो हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ने पर, 5वां अध्याय में पढ़ने पर, मैं व्यवस्था को या भविष्यवक्ता को हटाने नहीं आया हूं, निभाने आया हूं। कैसे उन्होंने निभाया, कैसे जीवन से उन्होंने वो निभाया है। हाँ, थोड़ा और स्पष्ट, आज्ञा मानने से। कैसे आज्ञा माना, किसी ने बताया, आत्मा के अनुसरण में। आत्मा से, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आत्मा के अनुसरण में एक जीवन के द्वारा, व्यवस्था के विधि उनके जीवन के द्वारा निभाया वो। फिर प्रेरित हमसे कहता है, बच्चों आप भी शरीर को नहीं, आत्मा के अनुसरण में चलते हैं तो व्यवस्था के पुस्तक में जो भी दिव्य स्वभाव हो वो सारे तुम्हारे जीवन में पूरी होंगे। कितने लोग समझे? संदेह तो नहीं ना, ये जानना है, नहीं तो इस आंधी में हम रह नहीं सकते हैं। ओके, इन बातों में जो वचन सिखाया वो बहुत लोग भटक गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर नीचे देखने पर पूर्ति, और फिर शरीर में रहने वाले शरीर के और आत्मा में रहने वाले आत्मा के। तो हम आत्मा के अनुसरण में चलने पर आत्मिक स्वभाव की ओर आएंगे। वो है व्यवस्था की विधि पूर्ति होना, है ना। हमारा शरीर का स्वभाव था, शरीर के स्वभाव से हम आत्मिक स्वभाव के ओर, है ना,
आत्मिक स्वभाव में, फिर शरीर में रहने वाले शरीर के लिए, आत्मा में रहने वाले आत्मा के लिए सोचते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, वो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता है। शारीरिक दशा में जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 3-4 बात ऊपर बताते हैं शरीर के स्वभाव रखने वाले शरीर के, आत्मा के, मन के। तो स्वभाव मन वो रूपांतर होता है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मारे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम पर बसा हुआ है जिलाएगा। 8वां अध्याय के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, है ना। यानी कि वचन में हमारे बारे में जो भी लिखा है वो हमारे लिए जीवन बन जाते हैं, है ना। आत्मा के अनुसरण में एक जीवन, वो व्यवस्था सारे हमारे भीतर लिखा जाते हैं। यहाँ नहीं रहते, दिमाग में नहीं रहते, भीतर आत्मिक मनुष्य में वो लिखा जाता है। तो वो जीवन के द्वारा ही आमीन हम ये जयवंत जीवन की ओर आते हैं। देखो एक जयशाली जीवन है, लेकिन उसका नींव याद रखिए मन है। मन सही नहीं होता है तो इस वास्तविकता में आने के लिए नहीं होगा। इसलिए प्रभु अपने उपदेश के आरंभ में ही कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हृदय की ओर है इस वचन हमको देते हैं। आत्मा हृदय में ही वास करते हैं, वैसे ही मसीह का प्रेम हमारे मन के ओर पवित्र आत्मा देता है ना। आत्मा के अनुसरण में चलने पर है दिव्य स्वभावों का सहभागी बनते हैं। तो आत्मा हमारे भीतर बसते हैं। मैं वो बताया, राजा होकर, राजाओं का राजा होकर हमारे जीवन के सारी प्रभुताई, स्वामी ऐसा एक शब्द बाइबल इस्तेमाल करती है। स्वामी बोले तो हमारे जीवन में जो भी कार्य हो उसके हालेलुया आमीन सही मार्ग पर हमें चलाने वाला है स्वामी या प्रभु। एक बड़ी परिवार में हमें पता है अब्राहम के घरों में एलियासर है सारे घराने के। इतना तक लड़का के शादी के लिए लड़की ढूंढना है तो एलियासर नहीं तो विचारक है, वहाँ जाते हैं, हारान की ओर जाते हैं, है ना। तो वो एक अवस्था में ये तो ऐसा एक विचारक नहीं, अधिकारी विचारक है, इस घराने के स्वामी है ना। परमेश्वर के घराने के स्वामी है। परमेश्वर के आत्मा तृत्व में त्रिभागी पवित्र आत्मा, सत्य के आत्मा हमारे भीतर वास करने पर, वो प्रभुता के ओर हम आने पर ही हमारे हृदय वो बड़ी शुद्धिकरण की ओर हम आते हैं, वो शुद्ध होते हैं, है ना। फिर हमारे मकसद, हमारा आशा, हमारा इच्छा, हमारे इंद्रिय, हमारे शरीर के सारे अंग भी उस पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण करने के जीवन की ओर हम आएंगे। वो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर भीतरी मनुष्य में ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग, विवेक भी, समझ और पहचान और यहोवा का भक्ति ये सब देते हैं, है ना। भीतर से वो मिलते हैं। भीतर से मिलने वाला ज्ञान ही बाहर से मिलने वाला ज्ञान का पेड़ है ना, यहाँ वहाँ से मिलने वाला। ये आत्मा के द्वारा हमारे भीतर लिखा जाने पर प्रभु का ज्ञान बन जाते हैं। इस प्रभु का वचन हमारे भीतर से बात करने शुरू करने पर प्रभु के योजनाएं मिलती है। कितने लोग ये समझ रहे हैं? तो यहाँ होने वाले बात वास्तविकता में हमारे बाहरी दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया से हम ज़्यादा रिश्ता रखना चाहेंगे। वो सच्चा है ना। वो एक मैं कहने वाला ऊंचाई की बातें हैं। इसमें हम पहुंच जाते हैं तो बाहरी दुनिया हमें नियंत्रण नहीं करेगा। हमारे भीतर की आत्मिक मंडल, प्रभु का राज्य, वो प्रभु के राज्य में प्रभु के आत्मा, तो सुबह उठने पर आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं, आत्मा हमसे बातें करते हैं, आत्मा हमारे प्रार्थना में सहायता करते हैं। हम जानेंगे आत्मा हमें यानी कि हमें परखेगा, यानी कि हमारे कमियों को दिखाएंगे। आत्मा हमको एक संभव देखने पर आत्मिक मंडल में होने वाला धोखा ये जल्दी से आत्मा हमें बता देंगे, है ना। तो हम धोखा नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारे सामने से स्पष्ट रीति से आने वाला धोखा हम देख नहीं पाएंगे। वो मैं सोच रहा हूं वचन में, यानी कि संसार के मनुष्य बताएंगे धोखा है, लेकिन हमें समझने, यानी कि अंदर बैठने वाले इसको समझने के लिए नहीं पाते। यह आत्मिक मंडल में अंधेरा गंभीर धोखा है ना। तो मैं कई बार वचन देने पर संसार के मनुष्य कहीं बैठकर सुनते हैं, वो कहते हैं ये अच्छी बात है, ये अच्छा है, सच्ची बात है, तो इन्हें कहाँ से मिला? तो वो इस बात पर आगे तो नहीं आते
तो मैं इस बातों से समझा इनसे भी बुरी अवस्था में है क्या आज के ये जो मसीह वाले। देखिए इसमें शैतान हमें धोखा देते हैं, है ना, हमें अंधेरी इलाकों में डाल देते हैं। उसे हमें छुटकारा पाना कैसे है? आत्मा से, प्रभु के वचन से। हमारे हर एक अंग भी परमेश्वर के लिए परिपूर्ण रीति से समर्पण होना है। आप वापस जाने की यात्रा में, हालेलुया, आपके शरीर के अंग सारे, हमारे भीतर जो मन, इच्छाएं, आशाएं, इंद्रियों, ये जो भावनाएं, हालेलुया, जो भावनाएं बड़ी विषय है। भावना हमें जरूरी है, प्रभु का भी भावना है। प्रभु दुखी होता है, प्रभु आनंद करते हैं, है ना। इतना तक प्रभु यीशु मसीह आत्मा में आनंदित होकर कहा, ये हम पढ़ते हैं, आत्मा में आनंदित होकर। ये सब भावना है, ये तो अच्छा एक विषय है। लेकिन भावनाएं प्रभु के वचन के, आत्मा के नियंत्रण में आने पर है। मैं एक उदाहरण बोलूं, हम रोने के स्थान में रोते नहीं, जहां नहीं रोना है रोते हैं। कितने लोग समझे? हालेलुया, है ना। जल्दी से कुछ लोग रोते हैं लेकिन रोने का कारण नहीं है ना। लेकिन इन बातों को देखकर, संसार की अवस्था देखकर रोने के लिए बहुत ही कम लोग हैं। कारण क्या है? इसका कारण भावनाएं सही नहीं, गलत अवस्था में पड़े हैं। ये सारे सही होने पर हम सच्चा आत्मिक मनुष्य होकर, है ना। तो आज हम मनन किया, अनुसरण मन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। आप सभी नोट लिखकर फिर जाकर ध्यान करना। मैं जानता हूं करके मत बैठना, ओके। वो किसी का कमी है, मुझे पता है, ये सब मैं जानता हूं। हाँ, आपको मिलने वाला है एक शिशु के जैसे, फिर से ध्यान करने पर वहां पर ही प्रभु के आत्मा वास्तविकता में प्रकट करने जा रहे हैं। उस जीवन की ओर हम आएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा। प्रभु को प्रात के समय में हम देख पाएंगे, हमारी यात्रा में देखने पाएंगे प्रभु के साथ एक अटूट बंधन। जिनके मन शुद्ध है, धन्य है, वो परमेश्वर को देखेंगे, है ना। अच्छी जमीन में, जगह में बोया गया, हमें धीरज से उत्तम मन में, आमीन, हालेलुया। वचन को सुनकर समझकर, हालेलुया, वचन सुनकर समझकर, धीरज से संभाल कर अच्छा फल लाने के लिए प्रभु सहायता करे। उसके लिए नम्र बने, उसके लिए समर्पण करें। हम प्रारंभ में बताए जैसे, आप सब प्रार्थना से रहिए। हमें गहराई से इस विषय को समझना है। कुछ और विषयों को आपको बताना है, लेकिन बाद में लेकिन महत्वपूर्ण कुछ बातें आपको मिला। विश्वास करता हूं कितने लोगों से आज प्रभु के आत्मा, प्रभु के वचन से आज बातें किए हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपका आशीष करे। इसको समझे, आप छोड़े नहीं। हम सब परिपक्व बनना है, आत्मिक मनुष्य बनना है। इस प्रदेश में महिमा भरी एक गवाही, प्रभु की गवाही, उसके लिए खड़े रहने के लिए स्तंभ के समान प्रभु आप सभी को सहायता करे। प्रार्थना के साथ हम सभी लोग प्रार्थना के साथ मिला हुआ संदेश बार बार याद करना है। बहुत ही बातें हमने सुने हैं। हमें पता है पशु वर्ग वो जल्दी से खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जुगल करने जैसे आपका यात्रा में मनन करना, शत्रु चोरी करके नहीं ले जाना है, अनुचित बात करने से नष्ट होगा, है ना। मार्ग के किनारे नहीं होना, है ना। उसको आकर चोरी करने नहीं देना, उसको संभालना। जैसे केरूबी जीवन के वृक्ष को संभालते हैं, हमने पढ़े मेरे वचन को संभालने वाले। वो मिलने वाला वचन नष्ट होने न देना, उसको संभालना, ध्यान से रखना, वो फिर से ध्यान करना। इन दिनों में उसके लिए प्रार्थना करके वो प्राप्त करना। नोट लिखा लोगों के लिए धन्यवाद। इसके ये जो रिकॉर्डिंग आपके लिए मिल रहा है, इसका एक ही मकसद है, कोई नाम के लिए नहीं, बस एक ही मकसद है। वो यह है ये सच्चा वचन आप सुनकर, सच्चाई में बड़े होकर, सच्चाई के गवाह बनकर। इन दिनों में हालेलुया अनेक उपदेश प्रभु के वचन के विरोध में खड़े होने पर इसके सामने सच्चाई के स्तंभ बनकर, सच्चाई के गवाह बनने के लिए, ये सच्चाई का घोषणा करने के लिए जीवन से घोषणा करना है। प्रचार नहीं, उपदेश नहीं, पहला जीवन में आना है। वैसे सच्चा गवाह बनकर प्रभु के राज्य के लिए खड़े होने के लिए प्रभु आपको सहायता करे, उसके लिए हमें नम्र करे, उसके लिए समर्पण करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे।